अब समय है शोकास्ट विद अमरीश सेगमेंट का, जिसमें एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह और संवाददाता जय त्रिपाठी बताएंगे स्वास्थ्य विभाग के ढीले सिस्टम और सरकार की पोल खोलते दावों के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा से चर्चा में और विवादों में भी रहता है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी रहती है कि लगातार जो सरकारें आती हैं वो अपना मैनिफेस्टो लाती हैं, तो वो ये कहती हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये वो जमीनी मुद्दे हैं जिन पर शायद जो लाखों करोड़ों युवा हैं उनकी जो नजर है वो रहती है कि सरकारें आएंगी तो रोजगार कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बढ़िया हों। इस पर लगातार 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से काम हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक करते रहते हैं। स्वास्थ्य महकमे में लगातार प्रमुख सचिव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ बैठकें करते रहते हैं। आमतौर पर हम लोग ये भी देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्रालय का भी निरीक्षण करते रहते हैं। जगह जगह जिस जिले जाते हैं वहां पर सीएससी है और जो स्वास्थ्य अस्पताल है वहां पर निरीक्षण करते हैं और गाज भी गिराते हैं। अगर उनको कुछ कमी लगती है तो निलंबन भी होता है। पिछले दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आए हैं खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, और लगातार निलंबन जिस तरीके से उन्होंने किया है उससे लग रहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय में अब सब कुछ सही होगा, क्योंकि एक बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य को उत्तर प्रदेश को ले जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सहयोगी हैं कैबिनेट में, वो सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यवहार से बखूबी ये बात जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई चीज ठान ली है तो उसको करके ही मानेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी मौजूद है, जो कि प्रदेश की राजनीति के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी संभालते हैं। लगातार हमने देखा है जय कि स्वास्थ्य में शिकायतें आती हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो जो शिकायतें हैं जो मुख्यमंत्री लेवल तक जाती हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास जाती हैं, उसका किस तरीके से निराकरण जो है वो स्वास्थ्य महकमे द्वारा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अमरीश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य और चिकित्सा को लगातार बढ़ाने की बात थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जागरूकता के साथ कार्य करते हुए नजर आए। उस दिशा में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपी थी, और वहीं उन्होंने अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीजें लाए थे कि जिससे लोगों को लाभ मिल सके। हम चाहे आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, चाहे अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण की बात कर लें, या अन्य पैथोलॉजी में जिस तरीके से लोग पहुंचते हैं, उन चीजों पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बहुत सुविधाएं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब हम बात करें तो जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं देने की बात की जा रही है उस पर जागरूकता तो दिखाई पड़ रही, लेकिन हम धरातल पे जब जाते हैं तो उन अस्पतालों पर निरीक्षण किया जाता है तो वो जो चीजें दिखनी चाहिए या जो चीजें होनी चाहिए वो प्रैक्टिकली नहीं होती है, वो सिर्फ कागजी दिखाई पड़ती है। कहाँ जा रहा है दवा का वितरण, इसका कोई हिसाब नहीं। किस तरीके से टेंडर किसको मिल रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। कौन राम भरोसे स्वास्थ्य चिकित्सा जिस तरीके से देखी जाए तो वो चलती हुई नजर आ रही। अब लोग जैसे कि दावा करते हैं, वादा करते हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन आप अभी धरातल पे देखिए कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो लोग तड़पते मिलेंगे, लोगों को बेड नहीं मिलता है। ओपीडी की हालात ये है कि एक एक दिन में 2-2 हजार मरीज देखने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी लखनऊ की अगर हम बात करें तो चाहे वो केजीएमयू, चाहे बलरामपुर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे आपके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, लो बंद हो, ये वो हॉस्पिटल है जिसपे ओपीडी की भरमार रहती है, लेकिन स्वास्थ्य चिकित्सा के नाम पर सिर्फ कार्रवाई देखने के लिए। दो सवाल है यहाँ पर। पहला सवाल ये है कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आज 2025 ये वर्ष चल रहा है, और अभी तक मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 स्वास्थ्य मंत्रियों को बदला है। जय प्रताप सिंह जैकी सिद्धार्थनगर वाले, सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज से, और अब ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक का कार्यकाल मुझे लगता है संभवतः सबसे लंबा चला, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ब्रजेश पाठक लगातार ये भी कहते आते हैं कि
अगर लखनऊ कोई मरीज आ रहा है, उनके संज्ञान में आ गया, तो चाहे उनको प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराना पड़े, वो इलाज कराया जाएगा। इस बात से आप कितने सहमत हैं कि ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, और चूंकि मैं भी ये बात मानता हूं कि वो स्वास्थ्य पर काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लेकिन ये वाणी कितनी उनकी सही साबित होती, क्योंकि वो तो उप मुख्यमंत्री, उनके पास जाहिर सी बात है 100 में से 1 केस जाएगा, लेकिन जो 99 केस जो जा रहे हैं अस्पतालों में, जो सीएमओ के अंडर में जा रहे हैं, सीएमएस के अंडर में जा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के देखरेख में जा रहे हैं, उस पर कितना कार्य हो रहा है, क्योंकि जनता ये बात जानना चाहती, क्योंकि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ जब अस्पतालों में जाते हैं तो वो रूटीन एक प्रक्रिया होती है और वो जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। चूंकि ज्यादातर अस्पतालों को ये पता चल चुका होता है कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री आ रहा है। आम दिनों में क्या कार्य प्रणाली अस्पतालों की रहती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं, कभी ठेले से मरीज को लिया जा रहा है, कभी कंधे पर ले जाया जा रहा है, कभी रास्ते में डिलीवरी हो जा रही है, एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच रही है, ये चीजें जो है सरकार तक क्यों नहीं आ पा रही हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और इस पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, जगह जगह जाते हैं। प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो जब कोई भी मंत्री पहुंच रहा होता है या कोई बड़ा अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच रहा होता है, तो हॉस्पिटल में सारी चीजें सुव्यवस्थित दिखा दी जाती है। लेकिन हम आम दिनों की बात करें, जब मरीजों को लेकर वहां पर, तो आप देख सकते हैं कि समस्याएं लगातार बनी रहती, और इस चीज की जानकारी आपको बता दें कि प्रमुख सचिव को भी है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को अगर यदि जानकारी ना होती, तो अभी चंद दिनों पहले हम लोगों ने अभी एक मुलाकात की थी और बात हुई थी, तो उनका साफ कहना था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो या किसी तरीके का व्यक्ति हो, वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। यदि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका इंतजाम मुख्यमंत्री कोष से या सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब आप वहां पे जाके देखिए, तो केवल जो वाणी उनकी निकलती है वो उनकी वाणी होती है, लेकिन जो अधिकारी को, जो वहां के लोगों को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वो कहीं भी दिखाई नहीं। प्रमुख सचिव मीडिया से बात करने से बचते हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ क्या ट्यूनिंग है उनकी? देखिए, उप मुख्यमंत्री से और अगर हम प्रमुख सचिव की बात करें, तो हालात ये है कि दोनों ही लोग एक दूसरे से चर्चा करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन जब हम लोग इन चीजों के बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कि चाहे वो हम प्रमुख सचिव से बात करने का, तो मीडिया से कतराते हुए नजर आते हैं। एक ताजा मामला है जय, जालौन जिले का है, और ये मैं शायद तीसरी या चौथी बार ये मुद्दा जो है वो ऑन स्क्रीन उठा रहा हूँ। जालौन में एक सीएमओ है डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा, जिनका तबादला सभी विभागों में एक रूटीन प्रक्रिया है जो कि समय समय पर होता रहता है। ये तबादला डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा का हुआ था, 8 अगस्त का वो जारी हुआ था उनका तबादला, और आज तक वो सीएमओ जालौन के पद पर ही हैं, जबकि वो वाराणसी में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य में उनका अपर निदेशक के पद पर तबादला हुआ है। इस विषय में मैंने खुद सीएमओ से बात की, तो सीएमओ ने ये कहा कि डीएम साहब रिलीविंग ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने डीजी हेल्थ को बताया, तो डीजी हेल्थ ने पहले मुझसे ये कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं, पता करके बताता हूं। दोबारा मेरी फिर डीजी हेल्थ से बात हुई, डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन, मैं नाम भी ले रहा हूं, उन्होंने मुझसे ये कहा, जो कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड उनकी ये बात है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोगों क्यों इतना हस्तक्षेप करते हो, और इसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। फिर मेरी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के टेलीफोन पर बात हुई, उनके स्टाफ ने फोन उठाया, मेरी 2 बार बात हुई, मेरी बात नहीं कराई गई, और जब स्टाफ से मैंने कहा कि मेरा एक मैसेज है जो कि डिप्टी सीएम साहब तक पहुंचा दीजिएगा, तो उन्होंने पूछा आपका मैसेज क्या है। मैंने उनको मैसेज भी बताया और मैंने उनको बताया कि ये मामला है। तो उधर से भी ये जवाब आया कि आपका क्या इंटरेस्ट है, हम पत्रकार हैं और जनता हित में, अगर हम जनहित में कोई सवाल सामने से पूछते हैं अधिकारियों से, और अधिकारियों की तरफ से ये जवाब आना, और जो कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास वो, और ये जवाब आना कि आपका क्या इसमें फायदा है, नुकसान, आपका क्या मतलब है, तो ये साफ जाहिर करता है कि वो सीएमओ जरूर किसी ना किसी बड़े व्यक्ति की, बड़े अधिकारी की, बड़े किसी राजनीतिक कोई उसको सरपरस्ती जो है वो प्राप्त है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? तबादला हो स्वास्थ्य में या किसी विभाग में, अधिकारी को अगर वहां से स्थानांतरित करके दूसरी जगह तबादला उसका कर दिया गया है, तो ये शासन को
को पता होना चाहिए कि उस जगह पर अगर सीएमओ की नियुक्ति नहीं तो दूसरा कौन आएगा, क्योंकि वहां का जो सीएम है उसकी तो नियुक्ति दूसरी जगह कर दी गई, ट्रांसफर हो गया। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अमरीश जी, जिस तरह ऑन स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो शायद ये चीज कोई बोलता हुआ नजर नहीं आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज की डेट में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा धांधली और सबसे ज्यादा मारामारी स्वास्थ्य चिकित्सा में। और कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, या जिस अधिकारी का भी नाम ले लीजिए, सभी मलाई खाना चाहते हैं। और ये मलाई सिर्फ नीचे तक नहीं रहती, ये मलाई नीचे से लेकर आला अधिकारी तक पहुंचती है। इसी कारण होता क्या है कि ट्रांसफर का खेल तो होता है, उनको अपनी जगह पे नियुक्ति पे पहुंचना चाहिए, लेकिन जब एक व्यक्ति कहीं पे जमा हुआ होता है और वो वहां जम के पूरी तरह से मलाई खा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो वहां से इतनी जल्दी क्यों हटेगा, क्योंकि उसका सारा खेल तो उसने अपना जालौन में बना रखा है। और जब कोई भी खेल जालौन में बना हुआ है, अब वो नई जगह जब जाएगा तो उसको बनाना पड़ेगा। और अगर नया सीएमओ आता है तो जो नया सीएमओ आएगा तो क्या गारंटी है कि वो उतना उन लोगों का खास हो सकता है जो अभी सीएमओ जितना खास है। जहां तक मुझे जानकारी है जय, ये सीएमओ पिछले 4 वर्षों से उस जिले में तैनात हैं। तो इसका खेल ये है कि जिस तरह अभी हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वहां पर ऊपर तो सरपरस्ती की बात करते हैं। आप इनको लेकर अगर आप बात करें तो चाहे आप डीजी हेल्थ से बात करें तो साफ जवाब नहीं देंगे और ना ही इस पर कोई बोलने को तैयार होगा। क्यों नहीं बोलने को तैयार होगा? क्योंकि आला कमान तक ये पूरी बात जानकारी में हो और सारे लोग मिली भगत से कहीं ना कहीं ये पूरा खेल चल रहा है। और खेल के नाम पर अगर बात करें तो आप सीएमओ से बात करेंगे, वो कहेंगे अभी मुझे कागजात नहीं मिले, मैं बिना कागज के कैसे जाऊं, और अन्य चीजों को बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज मैं एक बात फिर आपसे बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, केवल का जागरूकता से खेल नहीं चलने वाला है। अब कई अधिकारी को जागरूक होना पड़ेगा। स्वास्थ्य चिकित्सा को बेहतर और अच्छा बनाना है तो उनको वो कार्य करके दिखाना पड़ेगा और इस मलाईदार पदों से कहीं ना कहीं मुक्ति पाते हुए अपने कार्यों पर कहीं ना पूरी तरह से विलुप्ति के कार्य करते हुए नजर आना पड़ेगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नेतृत्व में, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि जो सरकारी महकमे थे, सरकारी विभाग थे, वहां पे जो खरीद फरोख्त था वो जेम पोर्टल के माध्यम से होने लगा। लेकिन बाद में जेम पोर्टल में भी बहुत सी ऐसे क्लॉज थे, बहुत से नॉर्म्स के विपरीत जाकर जो अधिकारी थे वो अपने मनचाहों को इसका लाभ दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। खासतौर पर अगर अभी हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बकायदा एक सिंडिकेट है जो उत्तर प्रदेश में काम करता है, एक गिरोह के तौर पर है ये। और मैंने पिछले 1-1.5 वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि जो सीएमओ की जो पोस्टिंग थी, जो सीएमओ के तबादले की लिस्ट थी, वो मेरे पास आई और मैंने उसको पहले ब्रेक कराया और 2-3 बार मैंने उस खबर को ब्रेक करा के वो सीएमओ की जो लिस्ट थी उसको जारी होने से मैंने रोका, क्योंकि वहां पर रेट चल रहे थे। एक सीएमओ का 40 लाख 45 लाख रुपए का रेट चलता है। जहां जैसा जिला है वहां पर वैसे, जैसे ये एक स्लोगन बना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब यहाँ पर विषय यही है कि जो सीएमओ उस सिंडिकेट का खास है उसको अपने मलाईदार जिले में पोस्टिंग मिलती है और उसके बिहाफ पर वो पेमेंट करता है। लेकिन शायद ये जो 2-3 खबरें हमारे आपके द्वारा ब्रेक कराई गई थी, उसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमे को भी ये पता है कि ये लोग इस पर लगातार सवाल उठाते हैं और ये सवाल पूछना कि आपका क्या फायदा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो खिचड़ी है वो पक रही है। और इसमें कोई संशय नहीं है, अगर जनहित में कोई कार्य हो रहा है तो वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिंडिकेट के तौर पर काम करना ये गलत है। और हमारा जो आज का मुद्दा है वो स्वास्थ्य पर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लगातार इस तरीके की जो कमियां दिखाई दे रही हैं, लगातार इस तरीके की जो धांधली दिखाई दे रही है, वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो। एक बीमारू राज्य से उन्होंने अग्रणी राज्य बनाया है उत्तर प्रदेश को, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे द्वारा ही ये बात उन तक पहुंच रही है तो ये पता होना चाहिए कि अधिकारी किस तरीके से अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जय, आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल, देखिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, भय बिन होए न प्रीत। जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य को लेकर काफी उजागर किया है, तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह की आपकी खबरें हैं, लगातार आप खबरें दिखा रहे हैं और ऑन स्क्रीन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वास्थ्य चिकित्सा में ये बात हो चुकी है कि आखिर जिस तरीके से आप
आम जनमानस की बात उठा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, किस स्वास्थ्य में धांधलेबाजी, वो सारी आप उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं भय तो बना हुआ है। उस भय का एक कारण ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जब आप किसी आला अधिकारी से बात करते हैं, तो वो आला अधिकारी आपको जवाब नहीं देगा, वो कहीं न कहीं कतराता हुआ है। उसको एक डर रहता है कि यदि हम अगर इस पे कुछ बोलते हैं, तो हो सकता है इसके बाद की जो खबर होगी आपकी, उस खबर में वो व्यक्ति दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक भय है आपका। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो स्वास्थ्य चिकित्सा के बड़े वादे और बड़े दावे थे और एक कार्य प्रणाली बना दी गई कि ये कार्य प्रणाली के तहत काम किया जाएगा, जिससे ये लगेगा कि स्वास्थ्य चिकित्सा बहुत बेहतर हो रही है। उसके लिए जैम पोर्टल लाया गया, लेकिन ये पोर्टल जो बनाया गया ये भी आपको बता दें उन्हीं लोगों के खेल के आधार पर चलता है। आप इस पे अपना करिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें मिलेगा उसी को टेंडर जो कहीं ना कहीं आला अधिकारी का खास व्यक्ति हुआ है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर तक अगर हम बात करें, जब टेंडर पास होता है तो कमीशनबाजी होती है, सारा खेल चलता है। तो जब खेल चलता है तो कहीं ना कहीं उन्हीं को टेंडर मिलेगा जिनसे स्वास्थ्य विभाग में आला अधिकारी को लाभ होना होता है। अच्छा, हम बात से स्वास्थ्य की कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जय जहां पर इस तरीके का खेल जो है वो चल रहा है, लगातार जारी है। मैं अन्य विभागों की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि विषय अभी स्वास्थ्य का है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो वो इन सब चीजों को तुरंत निकलवा सकते हैं, इसकी पूरी लिस्टिंग निकाल सकते हैं कि किसको कितना काम मिला और कौन कितना काम करता है। विषय अगर निकालेंगे तो तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर अगर हम बात करेंगे तो लगातार चर्चाएं जो है वो और बढ़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के लिए ये अभी भी बहुत कठिन कार्य है कि जो अधिकारी हैं या जो संबंधित विभागों में मंत्री हैं वो इस चीज को ध्यान दें, वो ये सुधार करें कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, काम करके विभाग को दे रहा है, और जाहिर तौर पर बात है क्योंकि प्रदेश यहाँ पे विभाग है, प्रदेश एक बड़ी भूमिका लोगों की है कि प्रदेश को किस तरीके से एक नया आयाम प्रदान करें, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बात है जो लगातार शुरू से ही आती है कि सपा और बसपा शासन काल में लगातार धांधलियां होती थी, भ्रष्टाचार होता था। निसंदेह इस सरकार में शायद कुछ कमियां आई भी होंगी, लेकिन अभी भी शायद काम करने की बहुत जरूरत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम भी अपील करेंगे कि वो इन चीजों पर और ध्यान दें, क्योंकि लगातार वो अपना हंटर चलाते रहते हैं और अधिकारियों को भी पर भी इस तरीके की गाज गिरती है। और थोड़ा सा भी ध्यान देने की जरूरत विभागों में, जिन विभागों में शायद अभी भी जरूरत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका संज्ञान लें। धन्यवाद, नमस्कार।